चलो अभियान की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मोदी जी की योजनाओं को लेकर पूरे देश भर में प्रत्येक गांव तक एवं प्रत्येक बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाने वाले हैं और उस योजना का नाम हमने गांव चलो अभियान ऐसा दिया है, जिसमें पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, मोर्चे एवं प्रकोष्ठ के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर जाकर 24 घंटे विस्तारक के रूप में रहेंगे और पार्टी एवं पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किए हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाएंगे। ऐसा एक अभियान हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया है, जिसका नाम हमने गांव चलो अभियान ऐसा दिया है। मैं आगे की रूपरेखा के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इन चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रत्येक गांव में और समाज के विभिन्न वर्ग के साथ, हितग्राही के साथ, लाभार्थी के साथ, युवाओं के साथ, बहनों के साथ और समाज के अलग अलग वर्गों के साथ, मजदूर, गरीब, सभी के साथ में संपर्क करने का एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसका नाम दिया गया है गांव चलो अभियान। उसी के तहत हमारे बुरहानपुर ज़िले में भी 266 गांव हैं और इन सभी 266 गांव में हम लोग 9, 10 और 11 फरवरी को इस अभियान के तहत प्रत्येक गांव में जाकर हम लोग संपर्क करेंगे। बुरहानपुर ज़िले के दोनों विकास खंडों में, हकनार विकास खंड में 132 गांव है और बुरहानपुर के विकास खंड में 134 गांव है। इसके अलावा शाहपुर नगर परिषद और बुरहानपुर नगर निगम क्षेत्र और नेपा नगर के नगर पालिका में, इन क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में हम लोग बूथों पर जाकर संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे फिर वो गांव का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर कोई जनप्रतिनिधि, जिले का पदाधिकारी, मोर्चों का पदाधिकारी, प्रकोष्ठों का पदाधिकारी, वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि, हमने सभी के लिए एक एक गांव हमने उनको आवंटित किया है और सारे हमारे जनप्रतिनिधि और नेतागण, पदाधिकारीगण उन्हें आवंटित गांव में वो जाएंगे और 24 घंटा वहीं रहेंगे। रात्रि विश्राम भी वहीं पर किसी कार्यकर्ता के घर करेंगे और इन 24 घंटों में जो पार्टी का करनी कार्य है, उन करनी कार्यों को 24 घंटे में उन करनी कार्यों को करेंगे। हमने इसकी मंडलों के भी प्रभारी बनाए थे, 3-3 लोग। हमारे ज़िले की टोली है, उसमें ज़िले की टोली में हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ज़िले के अध्यक्ष भाई सुभान चौहान जी, हमारे युवा नेता भाई योगेश पाटिल जी, ये इस ज़िले की टोली में रहे। इसी प्रकार हमने हमारे संगठन की दृष्टि से 12 मंडल है, तो 12 मंडलों में हमने 3-3 प्रभारी बनाए थे। उन 3-3 प्रभारियों ने पूरे 12 मंडल में अलग अलग मंडलों की बैठकें ली। बैठकें बहुत अच्छी हुई। उसके बाद में हमने मंडलों की संरचना की, प्रत्येक गांव वाइज हमने संरचना की और प्रत्येक गांव में एक हमारा प्रवासी कार्यकर्ता वहां पर गांव में जाएगा। उस प्रवासी कार्यकर्ता की सारी जिम्मेदारी उनको बाकायदा सभी बैठकों में लेके जाना, बैठकों का अरेंजमेंट करना, ये सारी वहाँ का लोकल का जो हमारा स्थानीय कार्यकर्ता है, जिसे हमने उससे संयोजक नाम दिया है, वह संयोजक
वहाँ उस गांव के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमारे प्रवासी कार्यकर्ता के सारे दिन भर के 24 घंटे के कार्यक्रम की प्लानिंग करेंगे और वह कार्यक्रम संपन्न होगा। हमने इस करनी कार्य में जो प्रवासी कार्यकर्ता है वो जाकर अपने अपने गांव में जो काम करेंगे उसमें सबसे पहला काम करेंगे, बूथ समिति की बैठक लेंगे। उस बूथ की समिति में हमारे बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, BLA और पन्ना प्रभारी रहेंगे। उसमें हमारे जो बूथ की समिति में जो प्रमुख काम है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, पन्ना प्रभारी कंप्लीट बराबर एक्टिव है, सक्रिय है, यदि कोई इनएक्टिव है तो उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को बनाना, ये सारे काम हमारी बूथ की समिति में करेंगे। इसके अलावा हमारे जो प्रवासी कार्यकर्ता है गांव में जाएंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेंगे, किसी ज़माने में जनसंघ काम करने वाले हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण होंगे उनसे भी संपर्क करेंगे, हमारे अनुसांगिक संगठनों के लोगों से मिलेंगे, युवाओं की बैठक करेंगे, हितग्राहियों से मिलेंगे, लाभार्थियों से मिलेंगे, उनके साथ में छोटे छोटे उनके क्लिपिंग बनाएंगे हितग्राहियों के, लाभार्थियों के, कि उनके जीवन में जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से उनके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आया और गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है उसके छोटे छोटे क्लिपिंग्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उनके साथ में सेल्फी लेंगे और वह सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे संगठन ऐप, नमो ऐप और हमारे सरल पोर्टल के माध्यम से उसमें अपलोड भी करेंगे, ताकि वो सारा जो डाटा यहाँ से हम लोग सरल ऐप के माध्यम से भेजेंगे तो हमारे दिल्ली में बैठा हमारा संगठन का कार्यालय, वहाँ पर भी वो सारी जानकारी एक ही क्लिक में पहुँच जाएंगी। इस प्रकार की हमारी योजना है। इसके अलावा हमारे जनजातीय बंधुओं से मिलेंगे, हमारे अनुसूचित जाति के समुदाय के हमारे भाई बहनों से मिलेंगे, महिलाओं की बैठक लेंगे, स्व सहायता समूह के लोगों से, बहनों से मिलेंगे और समाज के सभी वर्गों से मिलने का काम ये प्रवासी कार्यकर्ता करेंगे। 24 घंटे उनको रहना है वहाँ पर, भोजन भी कार्यकर्ता के घर होगा, चाय नाश्ता भी कार्यकर्ता के घर होगा, रात्रि विश्राम भी वहीं होगा। हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को भी यहाँ एक एक गांव भेजा है। उसमें से प्रमुख नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमारे संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी खंडवा जिले के अंदर वो 24 उसमें गांव चलो अभियान के अंतर्गत वो रहेंगे। हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय अर्चना दीदी संग्रामपुर में इस अभियान के तहत रहेंगी। हमारी नेपानगर की विधायक आदरणीय मंजू दादू जी खकनार मंडल के दात पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगी। मैं स्वयं जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं इच्छापुर ग्राम में रहूँगा। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गंगाराम मार्को जी सागमाली खकनार मंडल में रहेंगे। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री गजानन महाजन जी बहादुरपुर मंडल के बिरोदा ग्राम में रहेंगे। हमारी लोकप्रिय महापौर माधुरी पटेल जी हमारे शहरी क्षेत्र के महाजनापेट वार्ड के अंदर रहेंगी। हमारे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय द्रविंद्र मोरे जी भोकनार मंडल के जम्मू पानी एक छोटा सा गांव है उसमें रहेंगे। पूर्व जिलाध्यक्ष श्री मनोज लदवे जी पचौरी खकनार मंडल के पचौरी ग्राम में रहेंगे। पूर्व महापौर श्री अतुल पटेल जी दरियापुर मंडल में रहेंगे। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री प्रदीप पाटिल जी वो फोकनार में रहेंगे और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री नीलेश चौकसे जी सिरपुर के शिकारपुरा में रहेंगे। नगर परिषद शाहपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र तिवारी जी महोद में रहेंगे। इस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये ऐसे प्रमुख लोगों की मैंने आपको बयान कर दिया है। मेरे पास में ये PDF हमने तैयार कर लिया है। हमारे संगठन की दृष्टि से हमने इसको तैयारी पूरी की है। ये इस प्रकार का एक मंडल है और एक मंडल के अंतर्गत आने वाले सारे गांवों के नाम है। इसमें हमारे इसमें संयोजक का नाम है। जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता रहेंगे उनके पूरे 24 घंटे के कार्यक्रम बनाएंगे। कहाँ जाएंगे प्रवासी कार्यकर्ता, कहाँ उनकी बैठकें होंगी, कैसी बैठकें होंगी, इसके बारे में वो सारी चिंता करेंगे वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं को साथ में लेके। साथ में ये प्रवासी कार्यकर्ताओं का नाम है, साथ में उनके मोबाइल नंबर है। ये इस प्रकार से हमने पूरे 12 मंडलों की सूची हमने तैयार कर ली है। ये जो आपको डार्क सर्कल में जो डार्क लाइन में जो दिख रहा है ये हमारे प्रमुख नेता का नाम है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया है।
तो ऐसा सभी मंडलों में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भी जाएंगे, हमारा छोटा कार्यकर्ता भी जाएगा, मंडल का पदाधिकारी, जिले का पदाधिकारी, मोर्चों का पदाधिकारी, ऐसे हमने सभी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि 9, 10 और 11 तारीख को किसी एक दिन उनको जाना है। ये अभियान 3 दिन जरूर चलेगा, लेकिन एक प्रवासी कार्यकर्ता को एक ही दिन जाना है 24 घंटे के लिए। अपनी सुविधा के अनुसार वो कोई 9 तारीख को जा सकता है, कोई 10 तारीख को जा सकता है, कोई 11 तारीख को जा सकता है, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर कोई भी हमारा प्रमुख नेता, प्रमुख कार्यकर्ता घर पर चुपचाप नहीं बैठेगा। वो इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं होगा। इसी रचना हमने तैयार कर ली है। पानी ला बेटा।